अमेरिकी इंतजामिया, नई अमेरिकी इंतजामिया जो है ये पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालेगी इमरान खान साहब की मुश्किलात को कम करने के लिए? देखें, जो नई अमेरिकी इंतजामिया है उसने 26 जनवरी को ट्रंप ने हल्फ लेना है, उसके बाद से लेके उसको बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। 26 को या 20 को? 26 जनवरी को, और ये चैलेंजेस दरपेश हैं। और उसके अलावा मतलब इसराइल का अगर आप देखें तो इसराइल की वक्ती तौर पे तो इलेक्शन कैंपेन में तो उसने मुखालफत कर दी कि मतलब मैं जंग बंद कराऊंगा, लेकिन बेसिकली मैं इसको मजीद जंगों में झोंकता हुआ देखता हूँ अमेरिका को, और ट्रंप के दौर में जंगों में मजीद इजाफा देखने में। बड़ा सवाल ये है कि क्या आप कोई देखते हैं कि फौरी तौर पर इमरान खान नहीं, पाकिस्तान इतना वैल्यूएबल उनके लिए भी स्ट्रेटेजिकली है भी नहीं, क्योंकि और भी कई महाज हैं जहां पे ट्रंप ने फतह नहीं है। पाशा साहब, मेरा इस पे ओपिनियन डिफरेंट है। बिल्कुल पॉसिबल है, जितनी वहाँ पे लॉबिंग की गई है, इस इशू को ये नहीं कहा जाएगा डायरेक्टली कि बंदे छोड़ दो या इमरान को हमारे पास। उससे जाहिर होता है जो चीज़ बता रही है आपकी गवर्नमेंट का, लोगों के अपने और बार बार 2 दिन से इसी बात को डिस्कस करना, ख्वाजा साहब का बयान, अहसन इकबाल साहब के बयान, और लोगों के बयान, राना सनाउल्लाह का बयान, ये सारी चीज़ें, और हमारा ये प्रोग्राम दूसरा ये है कि आपको पता है कि हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। IMF हमने उनके तरले करके ये प्रोग्राम अप्रूव करवाया, और अभी सिर्फ हमें पहली ट्रांच मिली $1.1 बिलियन की। एक साल वो अगर कुछ भी कह देंगे ना, मुझे पता है कि हमारे लोगों से चाहे अपनी किसी सतह पे भी इनकार नहीं होना, और उन्होंने ये नहीं कहना कि इसने वहां जो इशू उठ रहा है इस वक्त वो ह्यूमन राइट्स का, ना फेयर ट्रायल मिल रहा है उनको जी, ना एक्सेस मिल रही है, और उनको सहूलियात नहीं मिल रही, और उनके मुकदमे झूठे हैं, पॉलिटिकल है। ये सारी चीजों को बेस बना के, आपको पता है वो भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेट है, वो ऐसे तो नहीं कहेंगे जी डायरेक्ट पूरी दुनिया को फेस सेविंग करने। हाँ जी, तरीके से लियाकत अली साहब की बात ये बड़ी अहम है कि अभी तक 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकी, और एक हद तक PTI ने 9 मई का जो बयानिया तरतीब दिया है, 9 मई के बाद उन्होंने तो ये मतलब एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि ये जो वकूआ हुआ है ये करवाया गया है, उन्होंने इसको इस अंदाज में लिया है। और अब तो PTI के लोग डट कर कहते हैं कि भाई अगर कोई सबूत है PTI के लोगों के खिलाफ तो वो अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता। तो इस हवाले से मैं मियां साहब की बात से सहमत हूं कि जो फेयर ट्रायल ना देने की बात है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बादियुल नज़र में तो ऐसा नज़र आता है कि जिस तरह हमारे मुकदमात चल रहे हैं और जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस और दूसरी तरफ PTI ने मजलूमियत का जो प्रोपेगेंडा किया, वैसे तो क्योंकि PTI बयानियाँ बनाने में बहुत यानी माहिर है, तो उन्होंने इस तरह का बयानिया तश्कील दे दिया है कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जनाब PTI पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। हालांकि ये सारे काम PTI के 44 माह के दौरे इख्तिदार के अंदर अपोजिशन के साथ होते रहे। बहरहाल जी असलम साहब, देखें इसमें 44 माह में आपने कहा कि इमरान खान ने जमीन तंग की उन सारे रहनुमाओं पर। अमेरिका भी वो थे, ट्रंप से जब मिलने गए थे उन्होंने कहा था आके मैं तुम्हारा AC उतारता हूँ, तो तुमने AC लगवा लिया जो। तो इमरान खान साहब का तो देखेंगे सोशल मीडिया पे इतने झूठ और मनगढ़ंत स्टोरीज सामने आती हैं कि एग्जॉटिक माहौल बनाया जाता है कि बाल्टीमोर के डेथ सेल की तस्वीरें वायरल कर दी गई कि खान को ना उधर शिफ्ट कर दिया गया है और उसको बड़े डंडे मार रहे हैं और बड़ा चित्रौल हो रही है, जो कि हो नहीं रहा था एक्चुअली। और
इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई का मतलब सबूत भी तो आपके पास एडिक्वेट होने चाहिए ना, कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की इतनी वो कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है शेड्यूल अगर अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी मुतालबा आता है तो हुकूमत पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आप तो हुकूमत पाकिस्तान इस पे फीस रिएक्शन दे सकती है, और मैं नहीं समझता कि इस पे, क्योंकि वहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने चलाना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाती नहीं है। वहाँ की स्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बिल्कुल लाइक नहीं करती, ना इमरान खान साहब के साथ टाइज अच्छे रहे हैं। उन्होंने जो टारगेट्स अचीव करवाने थे वो उन्होंने आधे अचीव करवा दिए, उनको सीपैक बंद करके और चीजें करके, लेकिन पूरी तरह से उनके काम नहीं आए, और बल्कि एंड पे उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो वो पागल हैं कि मतलब खान साहब को बाहर लेकर आएंगे या उनके लिए कोई मतलब राह फराहम करेंगे। जी ताहा साहब, ये वकार साहब की बात से मैं, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं। मियां साहब का व्यू बिल्कुल और है, असलम साहब का बिल्कुल व्यू और है, आपका व्यू हम जानना चाहते हैं। ताहा साहब देखिए सर की बात इसलिए बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इसको, कौन से सर की? अच्छा, अपने लियाकत अली साहब माहिर कानून, देखिए उन्होंने बड़ी सिंपल जस्टिफाइड बात की कि वी आर डिपेंडिंग। नून लीग के दौर में भी जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो कह रहे थे बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो दिस इज वेरी सिंपल जस्टिफाइड। सर आप तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में अगर डिपेंडेंट है तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अच्छा नहीं ताहा साहब, लेकिन एक तारीख है कि अमेरिका और दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने जनरल जियाउल हक को दबाव में लाने की कोशिश की थी कि भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाए, लेकिन उन्होंने फांसी दे दी थी। ये भी मिसाल मौजूद है। नहीं देखिए वो बात ठीक है, वो तो खान साहब जैसे वकार साहब ने कहा कि जब तक जी मकसद थे कुछ लिए, उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट कहा, और इमरान खान साहब को इस तरह फारिग कर दिया गया। स्टेटमेंट्स तो दोनों अपनी जगह पे आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पे पाशा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त क्यों मानी जाएगी अमेरिका की बात, वो इसलिए कि अमेरिका मेरा ख्याल है पर्सनैलिटी की बजाय वहाँ लोग अपने मफाद को देखते हैं, और इस वक्त कंट्राडिक्ट है उनका मफाद, क्योंकि हमने शंघाई कॉन्फ्रेंस करवाई है। ओके ठीक है, उसमें हमने रशिया और चाइना को लाके आगे खड़ा किया, जो कि उनको बड़ा नागवार गुजरा है, और ये ट्रंप तो पहले ही चाइना को और वो चाहता है अब उसके लिए, चूंकि ये गवर्नमेंट करीब है इस एससीओ के लिहाज से, वो चाहेंगे ऐसा बंदा ले, उनको ये नहीं पता वो कल आया था उसने क्या किया, वो उनकी होगी कि इसको लाओ, ये हमारे लिए काम करेगा, हम उसे कहेंगे। इसकी वजह ये है कि इंडिया, नहीं आप एग्री करते हैं? नहीं डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडिया बगल बच्चा है अमेरिका का, और इंडिया के जयशंकर जब आए थे तो उन्होंने चाइना के साथ यूनिलैटरल ट्राइज की बात की थी, यानी कि मतलब ये जो सारी सरमायाकारी है उसमें दिलचस्पी का इजहार था बेसिकली, और अमेरिका की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस वक्त इंडिया में। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुक्तदरा है, वो इससे ऑफेंड होगी, बल्कि जो बाइडन ने जब जी जिनपिंग से मुलाकात की थी वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट के का मोहरा बन के की थी, और एस्टेब्लिशमेंट आगे जाके, क्योंकि चाइना के और यूएसए के आपस में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी आपस में बहुत ज्यादा मतलब वो एक दूसरे की कसाद बाजारी जब आती है तो वो एक दूसरे को सस्टेन कराते हैं, और उसमें मैं नहीं समझता कि ट्रंप की कोई मुखासमत होगी चाइना से, और वो उसको चाइना को पीछे करने के लिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में चाइना की है, और उनकी रिसेशन को चाइना ही संभालने वाला है भी। उनकी एक्सपोर्ट को ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका से वो चाइना की तरफ जाती हैं, तो ये एक मतलब क्योंकि उसका स्टांस भी इस दफा यही ना, पीस इकोनॉमी, कि मैंने सबसे पहले नो वॉर नो, लेकिन सबसे ज्यादा जंगें इसमें ही होंगी। देखिए वो तो अब मैं अपने असलम साहब की बात से एग्री करता हूं कि अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा जंगें रिपब्लिकन क़यादत के अंडर हुई हैं, लेकिन कहते हैं वो इसके बरक्स हैं। हाँ देखिए ये तो रहता कल के दुश्मन खैर दोस्त भी हैं, लेकिन अब चाइना से हो सकता है वो ज्यादा बेहतरीन में साबित हो। नहीं, अब हम आते हैं, हमारा मौजू पाकिस्तान है। ये जो आज ही मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब की सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ, इस मुलाकात की एक अहम बात यह है कि इसका सबसे पहले प्रेस रिलीज जो है वो सऊदी हुकूमत ने जारी किया है। इससे जाहिर होता है कि वो इस मुलाकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उस प्रेस रिलीज के इजरा के बाद
ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया है। और नाजरीन, ये जो इस वक्त हमारी हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, जिसका जिक्र मियाँ लियाकत अली साहब ने किया है, और फिर ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका दौरा सऊदी अरब और उसमें MBS के साथ मुलाकातें, ये भी इसी तनाजुर में हमें देखनी चाहिए कि जो अमेरिका में जो बाइडन की पार्टी की शिकस्त और ट्रंप की जो अनप्रेसिडेंटेड फतह है, उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ना सिर्फ अमेरिका में उसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं, बल्कि उसके असरात ना सिर्फ मिडल ईस्ट में भी मुरतब होंगे। पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत बड़ा अहम स्ट्रेटजिक प्लेयर है खिते में और आलमी सियासत के अंदर, तो उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो मुरतब क्या होंगे, कैसे होंगे, मुरतब जरूर होंगे, लेकिन क्या होंगे, कैसे होंगे, उनके नताइज क्या निकलेंगे, ये चीजें अभी, जैसा कि ताहा साहब ने कहा कि इन चीजों के बारे में प्रेडिक्शन करना जो है, कुछ कहना जो है, अभी कबल अज वक्त है। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि इमरान खान साहब मौजूदा सियासत में, पाकिस्तान की उस सियासत में एक अहम खिलाड़ी के तौर पे मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़े इरिटेंट है, वो इरिटेंट के तौर पे जाने जाते हैं। तो उनकी हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, तो आइए हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो हम बात करते हैं। बिया साहब, आप ये बताइए कि ये जो मुलाकात है आसिम मुनीर साहब की और MBS की, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिया के साहब। पाशा साहब, देखें, आपने कहा कि MBS और हमारे हाफिज मुनीर साहब की जो मीटिंग है, ये एक शनीद भी है, और ये चहमगोइयाँ भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान को, और ख्वाजा आसिफ साहब भी कह बैठे हैं कि जी उनको कोई मतलब बार बजवाने की। और पैलेस में हाँ, मेरी भी इतलात ये है नाजरीन, मियां साहब जो कह रहे हैं, मेरी इतलात ये है कि UAE सऊदी अरब जो है वो उनके जरिए, अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा, इन मुमालिक के जरिए जो है वो इमरान खान साहब को जुबान बंदी करके तो सरूर पैलेस तैयार है और वहां पर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इतलात ये भी है कि इमरान खान साहब की बस हो गई है। इमरान खान साहब की जो जेल के बाहर की आदत है, वो उनको किसी किस्म का अदालत से रिलीफ दिलाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, और PTI की क़यादत जो है वो किसी किस्म का अंडरस्टैंडिंग करके भी इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए PTI की क़यादत की अब सारी नजरें जो हैं वो बैरूनी क़यादत पर हैं, ट्रंप साहब पर हैं, और इस हवाले से जो माहिरीन है, इसी हवाले से पाशा साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो ये जो मीटिंग है ना, ये अभी देखें, ये हम कुछ नहीं कह सकते क्लियरली, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि खान साहब भी थके पड़े हैं, और उनकी, जैसे आपने कहा, बार की आदत डिवाइडेड है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत खराब हो, कल को ट्रंप हमें कहे, उसके जरिए हम भेजें, क्यों ना हम खुद एक अपना ही अपने तौर पर इज्जत वकार से भेजें, इज्जत वकार से, ये ना कोई कहे कि जी, लेकिन वो जाएंगे नहीं, मैं तो इससे डिसएग्री करूंगा, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री। अगर आप इजाजत दें तो पहले असलम साहब से ले लें, फिर आप। जी असलम साहब, शॉर्ट कमेंट। मुझे लगता है ये जो मुलाकात हुई है सईद आसिम मुनीर साहब की, इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स में दरकार हैं, और टर्की से भी कल एम्बेसडर की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ की, टर्की के एम्बेसडर से, और आज भी जो हुई है वो म्यूचुअल ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात हुई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये सरूर पैलेस वाली मतलब ये जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं उस तनाजुर में शायद मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं खान साहब कि उनके लिए मतलब आर्मी चीफ साहब जाएं और सऊदी वली अहद जो है बात करने आए। सऊदी वली अहद का बात करने का मकसद यही, मतलब यही है ना कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चेंज हुई है, अभी तो जो बाइडन है, तो जो बाइडन क्यों चाहेगा कि वो MBS करवाए? ये बात यही है, अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं है, अभी तो
मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती रहती हैं, मिले इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूर मिले, अभी तो कोई शेप ही नहीं है।